आपका बहुत बड़ा गाना पाकिस्तान से मशहूर हुआ, लेकिन आज ये गुमनाम है। आज तक हमें नहीं पता लगा कि ये MS आबिद साहब ने लिखा है। बस ऐसे है कि सिंगर भी बताते नहीं कि किस बंदे ने लिखा। गाना इतना पॉपुलर हो जाता है, फिर राइटर रॉयल्टी मांगते हैं या पेमेंट मांगते हैं, लेकिन मैंने तो कभी किसी से पेमेंट भी नहीं मांगी। इंडिया में जो भी अगर मेरी एक लाइन भी किसी ने कही है ना, तो उसने मेरा नाम लिया। एक गाना रिलीज होया जी जिंदगी, जिन्होंने लिखा जी MS आबिद साहब ने। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਵਡਾਲੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ MS ਆबिद ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਆਇਆ ਜੀ। ਗੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ MS ਆबिद ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ज्योति नूरा, सलाम अलैकुम जी। मैं सुल्ताना नूरा, साढ़े बहुत अच्छे शायर साढ़े अंकल MS आबिद जी। आज मेरे भाई MS आबिद लिखा जी MS आबिद साहब ने। अल्फाज होन MS आबिद साहब दे साडे प्यारे वीर। नूरा सिस्टर फैमिली ने मेरा तकरीबन 100 से ऊपर सॉन्ग गाया। उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान ने तकरीबन 75 से ज़्यादा मेरी चीज़ें कलाम गाए हैं, क्योंकि मेरी एक बुक बग़ैर अलफ़ के भी है शायरी की, और एक बग़ैर नुक्ते के भी है शायरी की बुक। बस जो इंडिया वाले रिस्पेक्ट देते हैं वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट नहीं देते। किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़ा करके आपको क्रेडिट दिया गया? नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। MS आबिद साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इंडिया में, पाकिस्तान में नहीं कह रहा हूँ मैं, इंडिया में मैं कहता हूँ बड़े बड़े जो नाम हैं, मास्टर सलीम साहब, लखविंदर वडाली साहब और ख़ान साहब जिनके बड़े बड़े गाने मशहूर हैं, और नूरा सिस्टर, इन्होंने बड़े बड़े गाने उनको लिख कर दिए हैं। ये पाकिस्तान के नामवर शायर हैं। लेकिन राहत फ़तेह अली ख़ान, नदीम अब्बास साहब, अली अब्बास साहब और इस तरह के बड़े बड़े जो सिंगर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी इनके लिखे हुए गाने गाए हैं। लेकिन आज ये गुमनाम है, पाकिस्तान में इनका इंडस्ट्री में कोई नहीं जानता। इनसे गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार ये वजह क्या है कि इंडिया में मकबूलियत है, पाकिस्तान में इनको कोई नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया है। सर, सबसे पहले तो ये है कि आप पूरे हिंदुस्तान में वायरल हैं। आपने, मैं कहता हूँ कि बड़े बड़े इंडिया के सिंगर को गाने लिख कर दिए हैं। राहत फ़तेह अली ख़ान साहब पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है गायकी के हवाले से, लेकिन आप यहाँ पर अभी भी गुमनाम है और एक टायर की शॉप चला रहे हैं, क्या वजह है? पाकिस्तान में भी मुझे लोग जानते हैं, लेकिन फील्ड के जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में राइटर को वो हक नहीं दिया जाता जो देना चाहिए। क्योंकि अगर राइटर अच्छा गाना लिखेगा नहीं तो गाने वाला गाएगा कैसे? राइटर एक मेन हैसियत रखता है एक सॉन्ग में ना, एक बुनियाद होती है राइटर जो लिखता है। सर, आपका बहुत बड़ा गाना पाकिस्तान से मशहूर हुआ, गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवा। पूरी दुनिया ने इस पे वायरल भी हुआ, वीडियोस भी बनाई, लेकिन आज तक हमें नहीं पता लगा कि ये MS आबिद साहब ने लिखा है। बस ऐसे है कि सिंगर भी बताते नहीं कि किस बंदे ने लिखा है, क्रेडिट देना चाहिए। ये जिस कंपनी ने रिलीज़ किया था, मैंने उनसे बहुत कोशिश के बाद 7 साल बाद मैंने इस पे अपना नाम मेंशन करवाया। पहले उन्होंने मेरा नाम ही नहीं दिया था। क्या रीज़न थी उसकी? नहीं, ये बस नज़रिया बना हुआ है कि नाम ना भी लिखा तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये होता है ना कि बाद गाना इतना पॉपुलर हो जाता है, फिर राइटर रॉयल्टी मांगते हैं या पेमेंट मांगते हैं, लेकिन मैंने तो कभी किसी से पेमेंट भी नहीं मांगी, फिर भी मेरे साथ ज़्यादती हो जाती है। चलें, कोई बात नहीं। इसका क्या, किसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं? हमारी इंडस्ट्री है या हमारे सिंगर हैं? देखें, जो हमारे मौसीकी को जितना अरूज होना चाहिए था, जैसे जैसे हमारे लोग इधर पैदा हुए, जैसे जैसे नाम हुए हैं, उतना अरूज नहीं मिला। उसकी एक वजह यह भी है कि हम दूसरों की हक तलफ़ी करते हैं। जिसका हक बनता है उसका नाम नहीं लेते, तो ज़ाहिर हम जब किसी की हक तलफ़ी करते हैं तो हम ज़वाल की तरफ ही जाएंगे। ये तमाम लोग मिलके ये करते हैं। सिंगर को भी चाहिए कि वो जब एक गाना गाता है अपना नाम लिखवाता है, साथ राइटर का भी नाम लिखवाए, और जो कंपनी है उनको भी चाहिए कि साथ राइटर का नाम लिखें। वो इसलिए नहीं लिखते कि गाना चल गया तो शायर पेमेंट मांगेगा, बस मसला ये है। सर, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में राहत फ़तेह अली ख़ान, नदीम अब्बास साहब, अली अब्बास साहब, इन्होंने तो गाने आपके लिखे हुए गाए हैं,
इंडिया में कौन कौन से नामवर सिंगर हैं और कौन से वायरल वहाँ के सॉन्ग हैं जो आपके लिखे हुए हैं और पूरी दुनिया उनको सुन रही है और क्रेडिट सिर्फ सिंगर को मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा? इंडिया के गाने और इंडिया के सिंगर। नहीं, इंडिया में जो भी अगर मेरी एक लाइन भी किसी ने कही है ना तो उसने मेरा नाम लिया और मैंने जी म्यूज़िक से और अपना टी सीरीज़ से वो क्रेडिट देते हैं, पूरा क्रेडिट देते हैं। इंडिया में ऐसा काम नहीं है, वो हक तलफी नहीं करते। मेरा कोई भी सॉन्ग देख लें, मेरे सैकड़ों सॉन्ग हैं इंडियन, हर सॉन्ग पे मेरा नाम लिखा है। कौन कौन सा जैसे सॉन्ग है? लखविंदर वडाली साहब का एक बहुत मशहूर गाना मस्त नज़रों से, कौन सा? मस्त नज़रों से, जिसका पड़ा वास्ता वो हसीनों के जलवों पे मारा गया। फिर बेनकाब एक गाना उनका, एक नशा, मतलब जितने भी लखविंदर वडाली साहब के गाने बहुत हिट गाने हैं, सब पे मेरा नाम लिखा हुआ है। किसने क्रेडिट? उसके अलावा तकरीबन नूरा सिस्टर फैमिली ने मेरा तकरीबन 100 से ऊपर सॉन्ग गाया। अच्छा, कोई सब पे मेरा नाम लिखा है। कोई उनका वायरल एक गाना? तस्वीर, उनका कोई वायरल गाना जो एक तस्वीर है उनका बहुत हिट गाना, एक गलती, एक उनका गाना मालक दे हथ डोर फड़ा दे चुप करके, ये मास्टर सलीम साहब ने भी गाया है, नूरा सिस्टर ने भी गाया, और बेतहाशा गाने हैं। कमर गिरेवाल साहब का एक बहुत बड़ा गाना है, कुंडा यारदा में जदों खड़काया, अल्लाह ना मुलाकात होगी। ऐसे माशा अली का एक बड़ा हिट माइये उन्होंने मेरे कहे हैं। खान साहब जो अमरान जिनका नाम है, खान साहब के नाम से मशहूर है, बिल्कुल इंडियन, उन्होंने भी मेरे 2 अभी गाने किए हैं लेकिन रिलीज़ नहीं हुए। वो फिल्मी गाने हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी जल्द रिलीज़ होंगे। क्या नाम है उनको फिर बताना चाहेंगे? वो फिल्मी गीत हैं इसलिए अभी मैं बता नहीं सकता आपको। हाँ। इंशाल्लाह ताला रिलीज़ होंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। नाज़रीन, इस साइड पे ये वीडियो चल रही है, खान साहब भी हैं, मास्टर सलीम साहब भी हैं, नूरा सिस्टर भी हैं, और इसी तरह इंडिया के बड़े बड़े नाम हैं जो सिंगर हैं, वो इनको क्रेडिट भी दे रहे हैं और इनका स्पेशल नाम लेकर वीडियोस बना रहे हैं और इनको जो इनका दाद बनती है वो भी दे रहे हैं। अच्छा सर, ये कितना अरसा से लिख रहे हैं? पाकिस्तान की इंडस्ट्री को कितनी खिदमत आपने दी हैं, ये थोड़ा सा बताएं कि एक राइटर होता है वो तो सदियों से लिखता है, तो क्या आप भी सदियों से ही लिख रहे हैं? बस समझ लें जब से आँख खोली है बस एक ही शौक़ था, लिखना ही। काफ़ी अरसा हो गया, तकरीबन 40-45 साल हो गए लिख रहा हूँ, और काफ़ी सॉन्ग किए हैं। उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान ने तकरीबन 75 से ज़्यादा मेरी चीज़ें कलाम गाए हैं। कोई उनमें से नामवर हो के जो आप कलाम कह रहे हैं? काबे वाली गली विच यार दा मकान है, सदा राणा नाम रब दा, नच हैदरी मलंगा, मैं मंगती चौक फरीदण दी, साकिया मैं आख्या सी, मैंने बोतल से करनी है शादी, और बेतहाशा उनके कलाम जो सूफ़ी कलाम है कवाली में। क्योंकि मेरी एक बुक बग़ैर अलफ़ के भी है शायरी की, और एक बग़ैर नुक्ते के भी है शायरी की बुक। इसके अलावा मेरी 2 गज़लों की किताबें हैं जिनके 4 बुक भी मैंने लिखी हैं। किसी बड़े प्लेटफार्म पे खड़ा करके आपको क्रेडिट दिया गया? नहीं, मुझे फैसलाबाद की हद तक कैप्टन नदीम नासिर साहब हैं हमारे डीसी साहब, उन्होंने पिछले दिनों मुझे बुला के कुछ नगद इनाम दिया और एक शील्ड दी, आज़ादी शील्ड। इसके अलावा कभी किसी को ख्याल नहीं आया, हालांकि जितना मैंने काम किया है, और बग़ैर अलफ़ के किताब दुनिया में किसी बंदे की नहीं है, बग़ैर नुक्ते के गज़ल की किताब किसी की नहीं है। नाज शरीफ की होंगी लेकिन गज़ल की किताब नहीं है, लेकिन हुकूमती सतह पे या किसी तंजीम ने या किसी अदारे ने कभी अप्रिशिएट नहीं किया। एंड पे क्या पैगाम देना चाहते हैं हमारी हुकूमत को और हमारे जो म्यूज़िक इंडस्ट्री के जो लोग हैं, ख़ुसूसन उनको जो डायरेक्ट करते हैं, राइट करते हैं और इसी तरह जो कंपोज करते हैं? मैं यही कहूँगा कि बस यार हक तलफी ना किया करें। एक मेरा पंजाबी का शेर है कि हक मारे तू हक नहीं बनदा, हक मारन ना कख नहीं बनदा, 100 ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਵੀ ਗਿਣੀਏ 100 ਰਹਿੰਦਾ 100 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।